हेलो दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जो आने वाले टाइम में भविष्य में दोस्तों आपका मोटा पैसा बनाने वाली हैं। सारी की सारी बेहतरीन कंपनियां हैं। सारी की सारी जो कंपनियां हैं दोस्तों, ये क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। जो हमारा आने वाले दोस्तों 5 से 10 साल हैं, ठीक है। 5 से 10 साल जो है दोस्तों, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम होना है, क्योंकि गवर्नमेंट दोस्तों उसके पीछे लगी हुई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम होना होना है कि ये सारे के सारे स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाते हुए दिखेंगे। अगर आप देखोगे कि अपने अपने आसपास के हाईवे देखोगे दोस्तों, उस पर कितना कंटिन्यू काम चल रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्शन है, आने इंडिया को एक आगे डेवलप्ड कंट्री की ओर को ले जाने के लिए, तो यहाँ पे सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भागती हुई नज़र आएंगी। तो इन सारी कंपनियों में आप एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे तगड़ा पैसा बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। जो पहली कंपनी है दोस्तों, पहली कंपनी है वो NBCC इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों सारी की सारी PSU कंपनियां भाग चुकी हैं, और जो बची थी दोस्तों उसमें से NBCC भी एक थी। ये भी PSU कंपनी है जिसमें भारत सरकार की होल्डिंग है। बहुत टाइम से दोस्तों ये भागी नहीं थी, तो आज दोस्तों ये भी भागने को, तो ये भी भागती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। 19% का इसमें भी दोस्तों हाई बनाया है, ठीक है। एक ही दिन के अंदर 19% की हाई बनी है। जो इंटरिम बजट जो पेश हुआ था दोस्तों, उसमें क्या है, उसमें दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है दोस्तों, उसके टारगेट्स को बढ़ाया गया है, रिवाइज किया गया है। पहले 3,000 पहले दोस्तों 3 करोड़ के आसपास के जो टारगेट थे, उसको 5 करोड़ के आसपास कर दिया। तो ये सारी की ये कंपनियां जो NBC है, ये कंस्ट्रक्शन में काम करती है। जितने भी सरकारी कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे गवर्नमेंट के फ्लैट्स हों, ठीक है, या गवर्नमेंट की कॉलोनीज हो, गवर्नमेंट के जो ठेके होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होता है, वो सारा का सारा NBCC को मिलता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों, ये कंपनी बहुत टाइम से भागी नहीं थी। अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखोगे, तो आप इसको मैक्सिमम चार्ट में भी लगा के देखोगे, तो दोस्तों ये कंपनी ने अभी बहुत टाइम के बाद जा रही है, भाग रही है। तो आप अगर हम इस कंपनी का अगर देखते हैं मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप दोस्तों मात्र 30,000 करोड़ का, ठीक है। 30,000 का करोड़ का मार्केट कैप एक मिड कैप कंपनी है। ये अगर आने वाले टाइम में IRFC, ठीक है, IOC, अगर इनकी तरह दोस्तों 1-1 लाख, 1.5-1.5, 2-2 लाख करोड़ का अगर इनका मार्केट कैप बनता है, तो आपका पैसा सोचिए यहाँ से कितना ज़्यादा बन सकता है। तो इस कंपनी को फोकस करके रखना, नज़र बना के रखना, तो ये कंपनी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स बना के देगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो NBC जो दोस्तों पहली कंपनी है जिसमें आपका मोटा तगड़ा पैसा बन सकता है। तो दूसरी जो कंपनी दोस्तों, ये एक ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है, लार्सन एंड टोब्रो। तो लार्सन एंड टोब्रो दोस्तों एक लार्ज लार्ज साइज की कंपनी है, जिसका जो भाव चल रहा है 3380 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत स्लो भागता है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा काम होना है कि ये आने वाले टाइम में, तो इसकी वजह से दोस्तों ये स्टॉक भी आपको भागते हुए नज़र आ रहा है। तो इस कंपनी के भी बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स बना के देती है। अगर देखिए लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो 18,000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। किसी ने कहीं पे भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा ज़बरदस्त बन रहा है, ठीक है। गिरावटें हल्की हल्की मिलती है दोस्तों, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, बहुत सारी इनकी ऑर्डर बुक भरी पड़ी मिलती है, ठीक है। तो इनको अच्छा खासा काम मिलता रहता है, तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। तो आपका सबसे पहले दोस्तों क्या है, आपका जो मूलधन है, ठीक है, जो पैसा लेके आ रहे हो मूलधन, इसमें सेफ है, FD से भी ज़्यादा सेफ है। तो इस टाइप की ये कंपनी है। अगर हम साल की बात करते हो 56% के बेहतरीन रिटर्न्स दे दिए हैं। तो दोस्तों ये कंपनी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। इनकी ऑर्डर बुक भरी पड़ी होती है, बड़े बड़े हाईवेज़ के इनको ठेके मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ठीक है। मेट्रो बनी थी दोस्तों, उसके कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। और दोस्तों अभी जो जो रिसेंटली जो बुलेट ट्रेन जो चल रही हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन जो चलने वाली हैं नियर फ्यूचर में, तो उन सब में जो रेक्टिफिकेशन का जो काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है, वो सारा का सारा ठेका कॉन्ट्रैक्ट इस किसको मिला है, लार्सन एंड टोब्रो को मिला है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम इंडिया में आने वाले टाइम में आने वाला है। तो उसको सबसे ज़्यादा काम जो देखने को मिलता है दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो को, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और अच्छा खासा इनका काम रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे,
ठीक है। तो इस कंपनी पे आप होल्ड ध्यान बना के रखना। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो दोस्तों एक हाथी है, 4.64 लाख करोड़ की इसका मार्केट कैप है। तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। तो इस कंपनी को भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, बेहतरीन, ठीक है। शॉर्ट टर्म में पैसा दे रहा है और लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली पैसे बना के देगा, ठीक है। अभी देखिए तो अपना हाई प्राइस से थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगी इस कंपनी में, आप काम करते रहिए, पैसा बनता रहेगा। जो दोस्तों जो अगली कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हुए है, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। इस कंपनी का नाम तो आप आए दिन सुनते रहते होगे सबके मुंह से, ठीक है। RVNL ने इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिए हैं, 294% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। इसमें अभी इतना पोटेंशियल है कि दोस्तों ये अभी इसकी शुरुआत ही है, क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। रेलवे में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो सारा का सारा RVNL के पास आता है, तो इनकी भी ऑर्डर हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो इसमें भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, बेहतरीन, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 1300% के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं, और एक साल में देखिए कहाँ भाग गया दोस्तों, आपका पैसा 3 गुना कर दिया, 300% के रिटर्न्स बना के। तो ये भी बहुत हल्के हल्के भागता था। जब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को पर काम चलने से क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले रेलवे पे काम करना पड़ेगा। जब रेलवे पे काम होगा तभी आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी बढ़ेगी। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री जाएगा, डेवलप्ड नेशन की तरफ जाएगा, जैसे चाइना है, US है, जर्मनी है, जापान। इन सबको कॉम्पिटेट करना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। तो उसमें दोस्तों RVNL का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इस कंपनी को भी आप नज़र बना के रखना दोस्तों। अभी भी कोई ज़्यादा भागी नहीं है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले इस टाइम में इतना ज़्यादा पैसा बनना है कि आप अभी इसको इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। कॉल एंड पुट इंटरडे से दोस्तों दूर रहना, वहाँ से पैसा हो रहा है जीरो, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग से पैसा बन रहा है, और जो सेक्टर आगे ग्रोथ दिखाने वाले हैं उन सेक्टर पर अगर फोकस करोगे एंड स्टडी करोगे तो आपका डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। तो दोस्तों जो अगली कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी बहुत शानदार है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। अगर ये कंपनी तो छोटी एक स्मॉल साइज की कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी में भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपका पैसा बनाने की, ठीक है। छोटी कंपनी दोस्तों गिरावटें बहुत ज़्यादा मिलती है छोटी कंपनी में, पर यह है कि जो लंबे टाइम का निवेशक है उसमें SIP में काम कर सकता है, धीरे धीरे क्वांटिटीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। देखो भयंकर गिरावट रहती है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी का मार्केट साइज छोटा है, ठीक है। छोटे मार्केट साइज में यही होता है कि दोस्तों वो वोलेटाइल काफ़ी रहते हैं स्टॉक, ठीक है। एक साल की बात करोगे तो दोस्तों 200% के रिटर्न्स दे दिए, आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो इस कंपनी के अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो पहले इससे भी कम की मार्केट कैप हुआ करती थी, ठीक है। 273 क्या इसका हाई बनाया है, अभी 200 के आसपास चल रहा है, आने वाले टाइम पे 250 पे जाते हुए नजर आएगा। तो इस पे इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो, अपने फोकस पे रख सकते हो। यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त पैसा बनने वाला है, जितनी छोटी कंपनियाँ उतना ज़्यादा पैसा बना के देंगी। पर हाँ, याद रखना रिस्क भी इन पे कंपनियों में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्टोरी लॉन्ग टर्म की तो बेहतरीन है, इसलिए इस कंपनी में भी आप फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अगली कंपनी दोस्तों वो भी रेलवे सेक्टर को भी बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कंपनी का राइट्स, ठीक है, राइट्स दोस्तों लिमिटेड बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। ये कंपनी का भी काम बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इसका भी अगर आप देखोगे इसने कितने परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं, मात्र 350% के रिटर्न्स दिए हैं, ऑल टाइम हाई, ठीक है। अभी ज़्यादा भागी नहीं है कंपनी, हाल ही में देखिए दोस्तों भागी है, एक साल में तो 115% के रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस कंपनी का भी अभी मार्केट कैप छोटा है, तो दोस्तों आप इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में आपका पैसे को मल्टी रिटर्न्स बनाने की। 16,000 करोड़ की एक मिड साइज की कंपनी है, तो 766 इसका हाई गया है। तो अभी दोस्तों ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा काम मिलता रहता है राइट्स को। तो रेलवे सेक्टर का भी काम करती है, और प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अच्छा खासा काम है। नवरत्न सेंटर पर नवरत्न कंपनीज में आती है ये भी, ठीक है। तो इस कंपनी भी आप फोकस करके रहना, तो आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा राइट से, ठीक है। तो जो दोस्तों जो अगली कंपनी है जो बम्पर बहुत टाइम से भागी नहीं थी, ठीक है दोस्तों, ये कंपनी भी क्या है, अगर इस कंपनी में जिस कोई इसका पुराना निवेशक होगा तो थक गया होगा दोस्तों, पर आगे देखिए भागते नज़र आ रही है।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हुडको, ठीक है, हुडको। तो दोस्तों ये भी एक पीएसयू कंपनी है, ये कंपनी भी दोस्तों भागी नहीं थी, तो इसको भी आज भगा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। इसका भी भागने का रीज़न यही है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, उसमें उसके टारगेट जो रिवाइज्ड हुए हैं अगले साल के लिए, तो ये सारे के सारे जो काम किसको मिलता है, एनबीसीसी जैसी कंपनी को, ठीक है, हुडको जैसी कंपनी को। ये सरकारी कंपनी है, तो ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो मिलेंगे, तो सब इन्हीं कंपनी को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनमें रैली दिखते हुए नज़र आ रही। तो ये कंपनियां दोस्तों आप क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर आपको लगता है दोस्तों, आपको लगता है कि इंडिया यहाँ से आगे डेवलप्ड कंट्री की ओर को जाएगा, ठीक है, आपको लगता है कि अपनी सरकार पे कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे, और ज़्यादा हाईवेज देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी, नए नए सेक्टर उभरते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे काम होना है, जहाँ पे मकान बनने, करोड़ों लोग थे, इतना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो लाखों लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। तो जब रहने के लिए घर चाहिए तो कंपनियों को किसको फ़ायदा होगा, तो इन्हीं कंपनियों को फ़ायदा होगा। अगर देखिए मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल भी भागनी है, एक 186% के रिटर्न दिए हैं। कोई किसी ने दोस्तों इस पर अगर ये कंपनी पर अगर होगा तो दोस्तों पेशेंस उसने उसको पूरा पूरा पेशेंस उसका टेस्ट हो गया होगा, वो स्टॉक से निकल चुका होगा, ठीक है। पर क्या है, जैसे कि दोस्तों इस जैसे ही दोस्तों बजट में अपने बजट में क्या होगा दोस्तों, जितने भी क्या कहते हैं ये हाउसिंग डेवलपमेंट, जितने भी आवास योजना को टारगेट्स को रिवाइज्ड करे 3 से 5 करोड़, तो ये कंपनी को क्या एक अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा हो गया, ठीक है, न्यूज़ आ गई, तो उसकी वजह से अब इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एक साल में देखिए 139% के रिटर्न्स बनने लग गए, मतलब ऑलमोस्ट 300 350 टाइम्स इसने अपना क्या है 3 गुने से ज़्यादा आपका पैसा बना दिया। तो इसमें देखिए हल्के हल्के इसमें दोस्तों रैली बननी शुरू हो गई थी धीरे धीरे, और ये एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है, 207 पहुँच गया। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको क्या है 300 प्राइस भी जाते हुए दिखेगा, फिर उसका 500 भी जाते हुए दिखेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे को काम होता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काम, तो ये सारी की सारी कंपनियां भागती रहेंगी। तो ये सारी की सारी बेहतरीन कंपनियां हैं, शानदार कंपनियां, इनमें स्टडी कर सकते हो, अपने पैसे को मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकते हो इन सारी कंपनियों से, ठीक है। अच्छी कंपनी फंडामेंटल कंपनी में काम करोगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा, और इसमें हमेशा तुम स्टॉक मार्केट में रहोगे। नहीं तो दोस्तों अगर यहाँ से कॉल एंड पुट खेलोगे, इंट्राडे खेलोगे, ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में काम करोगे बिना टेक्निकल एनालिसिस के, टेक्निकल नॉलेज से, तो यहाँ से आपको क्या स्टॉक मार्केट से दोस्तों एग्जिट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप पे कर्जा इतना हो जाएगा, आप लोन लेके लगाओगे, अपना उधार लेके लगाओगे, अपने सेविंग से पैसे डालोगे, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ पे एंड ऑफ द डे जीरो बनना है, ठीक है। तो सेबी ऑलरेडी कह चुकी है 10 में से जो 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं रिटेलर, वो कॉल और पुट से हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर और ऑप्शन से हो रहे हैं, इंट्राडे से हो रहे हैं। तो इन कंपनी में आप काम करो, यहाँ से एक अच्छे खासे पैसे बनाओ, उसके बाद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में होल्ड बना के रखो, उसके बाद यहाँ से पैसा बनता है, उसके बाद आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।